हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टुलिप सीरीज बुक 9 का लेसन नंबर 22, जिसका नाम है द हैप्पी प्रिंस और लिखा है ऑस्कर वाइल्ड ने। इसका पहला पार्ट हमने पढ़ लिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिएगा और वो वीडियो आपको मिल जाएगी। वो वीडियो ज़रूर देखना, उसके बाद ही ये वीडियो देखना। तो हमने लास्ट टाइम कहाँ तक पढ़ा था? स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। तो यहाँ पे वो बोलता है, कौन? वो हैप्पी प्रिंस बोलता है स्वेलो को कि मैं आपको कमांड कर रहा हूँ, क्या करो? मेरी आँख ले जाओ, मेरी जो आँख सफ़ायर से बनी हुई है तो वो ले जाओ, वो उस लड़के को दो जो घर में बैठा है और वो लिखना चाहता है, प्ले लिखना चाहता है, मगर वो लिख नहीं पाता है क्योंकि उसको बहुत ठंड लग रही है। तो अब स्वेलो क्या बोल रही है? सो द स्वेलो प्लक्ड आउट द प्रिंसेस आई एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट। और जो है वो स्वेलो जो है वो उसकी आंख निकाल जाती है, किसकी? हैप्पी प्रिंस की आंख निकाल लेती है। प्लक मतलब निकालना, एंड वो फ्लू फ्लू मतलब उड़ जाना, वो उड़ जाती है। और कहाँ जाती है? उस यंग मैन के गैरेट में। गैरेट मतलब जो उसका चूल्हा था, उसके पास जहाँ पर वो बैठा था। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन एज देयर वॉज अ होल ऑन द रूफ। वो वहाँ पे ईजी था वहाँ पे जाने का क्योंकि उस घर में होल था, छत पे सुराख था। उस सुराख से ही वो स्वेलो उसके अंदर चला गया। थ्रू दिस ही डार्टेड एंड कैम इनटू द रूम। उससे के बाद जो है वहाँ से वो उतरा और उस रूम में चला गया जहाँ पे वो लड़का बैठा हुआ था। द यंग मैन हैड हिज हेड ब्यूरिड इन हिज हैंड्स। और उस यंग मैन ने क्या किया था? उस यंग मैन ने अपना सिर जो है हाथों से ढका हुआ था। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स wings, and when he looked up he found the beautiful sapphire lying on the withered violets। और वहाँ पे जो है उस बंदे को उस बंदे को जो बैठा था वहाँ पे गैरेट में, उसको आवाज़ नहीं सुनाई दी उस बर्ड की आवाज़ नहीं सुनाई दी। मगर जैसे ही वो उठा, जैसे ही उसने देखा वहाँ पे उस वायलेट जो पड़ा था, जिसे वो मतलब वो होता है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उस पे पड़ा हुआ था सफ़ायर। क्या पड़ा हुआ था? सफ़ायर, नीलम वहाँ पे पड़ा हुआ था। तो किसने रखा था? बर्ड ने रखा था। बर्ड ने वहाँ पे, जो स्वेलो है इसने उठा के वहाँ पे सफ़ायर रखा था। आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिशिएटेड ही क्राइड। और वो बंदा जैसे उसने देखा सफ़ायर तो वो बोलने लगा, मुझे अप्रिशिएट किया जा रहा है। अप्रिशिएट मतलब मुझे तारीफ़ की जा रही है। आई एम बीइंग प्रेज्ड, प्रेज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं लिख रहा हूँ, दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, नाउ कैन आई फिनिश माई प्ले। तो अब ये बोलने लगा, कौन? वो लड़का, वो जो लिख रहा था, बोलने लगा, मुझे जो ये चाहने वाले ने, कोई मुझे बहुत चाहता है, मुझे चाहने वाले ने ये मुझे भेजा है और अब मैं इस प्ले को फिनिश कर लूँगा। ठीक है, मतलब अब वो प्ले को फिनिश कर सकता है क्योंकि वो लिख रहा था तो उसको ठंड लग रही थी, अब वो उसको आराम से लिख सकता है कंप्लीटली। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, अब वो बहुत खुश दिख रहा है। द नेक्स्ट डे द swallow flew down to the harbor. He sat on the mast of a large vessel and watched the sailors working. उसी दूसरे दिन जो स्वेलो है वो वहाँ पे हार्बर पे चला गया। हार्बर मतलब उस समंदर के किनारे जहाँ पे शिप्स होती है ना, वहाँ पे चला गया और मास्ट पे बैठा। मास्ट मतलब जो से होता है ना, शिप के साइड में जगह होती है, ऊंची जगह होती है, तो वहाँ पे बैठ गया। वेसल एंड वाच्ड द सेलर्स वर्किंग, वो देख रहा था कि सेलर्स जो है काम कर रहे थे। आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द स्वेलो, no, but nobody minded, and when the moon rose he flew back to the happy prince। तो अब वो बोलने लगा, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ? मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ। तो किसी ने उसको बात नहीं की हैप्पी प्रिंस स्वेलो से, तो किसी ने वो उससे बात नहीं की। और उसके बाद जैसे ही शाम आ जाती है, वो बैग आ जाता है हैप्पी प्रिंस की, क्योंकि उसको वहाँ से कोई नहीं उठाता है इजिप्ट के लिए। तो वहाँ से बैग आ जाता है और कहाँ आ जाता है बैग? उसी हैप्पी प्रिंस के पास। आई हैव कम टू बीड यू गुड बाय ही क्राइड। अब बोलता है स्वेलो बोलता है
कि मैं आपको गुड बाय बोलने आया हूँ हैप्पी प्रिंस, वो चिल्लाने लगा। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। अब बोलने लगा स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, हैप्पी प्रिंस बोलने लगा अभी एक नाइट और नहीं स्टे करोगे मेरे साथ। यहाँ पूछ रहा है, ठीक है, विल है ना, ये पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। विल जो है सब्जेक्ट से पहले है, यू से पहले है। इट इज विंटर आंसर्ड द स्वेलो, एंड द स्नो विल सोन बी हेयर। स्वेलो बोलने लगा ये विंटर का सीजन है, ये ठंड का मौसम है, तो यहाँ पे जो है अभी बर्फ पड़ेगी, स्नो पड़ेगी। इन इजिप्ट द सन इज वार्म on the green palm trees, and the crocodiles lie in the mud and look lazily about them. यहाँ पे बोलता है स्वेलो कि इजिप्ट में अभी गर्मी है पाम ट्रीज पे, और क्रोकोडाइल जो है वहाँ पे मड पे हैं और लेजी दिखते हैं। ठीक है, क्योंकि क्रोकोडाइल्स कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं, मगर वहाँ पे जो है अभी गर्मी हो गई है तो पानी ख़त्म हो गया है। क्रोकोडाइल जो है मड कीचड़ पे अब हैं। ठीक है, अब कीचड़ कब दिखती है, जब पानी ख़त्म हो जाता है। पानी के नीचे ही कीचड़ होती है ना, पानी से ही कीचड़ होती है ना, जब पानी ख़त्म हो जाता है ऊपर से कीचड़ दिखता है। ठीक है, मड होता है कीचड़। इन द स्क्वायर बिलो सेड द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस ने बोला देयर स्टैंड्स अ लिटल मैच गर्ल एंड शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड। तो हैप्पी प्रिंस बोलने लगा नीचे स्क्वायर में नीचे एक जगह है, वहाँ पे एक लड़की, स्क्वायर मतलब वहाँ पे छोटी सी जगह है स्क्वायर टाइप की, तो वहाँ पे एक लड़की है, मैच गर्ल है, और उसका जो है माचिस मैच, उसका मैच जो है वहाँ नीचे गिर गया है। मैच क्या होता है, वही माचिस। तो वहाँ पे वो जो है बोलता है वहाँ पे गर्ल है, उसकी मैच जो है कहाँ गिरी है, गटर में, गटर नाली में गिरी है, और वो खराब हो गई, स्पॉइल हो गई है। हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी एंड शी इज़ क्राइंग। तो उसका बाप जो है उसको पीटेगा अगर वो पैसा घर नहीं लेगी, तो वो रो रही है वो लड़की। शी हैज़ नो शूज़ आर द स्टॉकिंग्स एंड हर लिटल हेड इज़ बेयर। उसके पास ना शूज़ है ना स्टॉकिंग्स हैं। स्टॉकिंग्स क्या होते हैं, स्टॉकिंग स्कर्ट जैसे होते हैं, तो उसके पास कुछ नहीं है, तो उसका सिर जो है खाली है, सिर पे दुपट्टा भी नहीं है। प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर। तो यहाँ पे बोलता है हैप्पी प्रिंस मेरी आँख दूसरी निकालो और उस लड़की को दे दो, ताकि वो जो है वो उस चीज़ को घर ले जाए जो उसको घर लेना है, खरीदे, ताकि उसको उसका बाप ना मारे। ठीक है, आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन। तो यहाँ पे स्वेलो ने मान लिया कि वो एक रात और रुकेगा हैप्पी प्रिंस के पास, मगर उसकी आँख जो है दूसरी आँख नहीं निकालेगा। हिल नॉट प्लक हिज सेकंड आई बिकॉज ही न्यू दैट हिल बिकम ब्लाइंड। तो उसको पता था कि जो है तू ये हैप्पी प्रिंस ब्लाइंड हो जाएगा दोनों आँख निकाल के। अब बोलता है स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस डू एज आई कमांड यू। फिर वही बोलता है स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, मैं आपको जो बोल रहा हूँ, जो कमांड कर रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ वही करो। सो ही प्लक्ड आउट द प्रिंस अदर आई एंड darted डाउन विद इट। तो वो जो प्लक करता है, प्लक मतलब वही निकाल देता है उसकी आँख, और नीचे चला जाता है स्क्वायर में। He swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand। तो वो एकदम चला जाता है किसके पास, उस मैच गर्ल के पास, और उसके हाथ में हथेली में क्या रख लेता है, वही जेवल, वही जो सफ़ायर पड़ा हुआ था उसकी आंख से निकाल के लाया था हैप्पी प्रिंस की आंख से। ठीक है, What a lovely bit of glass, cried the little girl, and she ran home laughing। तो वो छोटी लड़की जो है बड़ी खुशी से क्राई करने लगी, चिल्लाने लगी खुशी से बोल, और वहाँ से उसको लेके चली गई, हंसते हंसते अपने घर चली गई उसको लेके। Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said। तो swallow बोलने लगा हैप्पी प्रिंस को, आप अभी तो ब्लाइंड हो, अंधे हो गए हो, so I'll stay with you always। अब मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा, क्योंकि आपकी देखभाल कौन करेगा,
आपका मैसेंजर कौन रहेगा, क्योंकि अभी आप ब्लाइंड हो गए हो। ठीक है। सो लिटिल swallow said the poor prince, you must go to Egypt। तो नो लिटिल swallow, ठीक है, यह है नो, सुनिए, नो लिटिल swallow said the प्रिंस बोलता है swallow को, नहीं अभी आपको इजिप्ट जाना चाहिए, मेरा काम जो है कंप्लीट हो गया। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज said the swallow and he slept at the prince's feet। swallow बोलने लगा, नहीं मैं अब हमेशा आपके पास रहूंगी, और वो जो है बोलने लगी, मैं आपके पास ही रहूंगी, आपको छोड़ के नहीं चली जाऊंगी। तो वो उसके पैरों के नीचे सो जाती है, उस स्टैचू के पैरों के नीचे जो हैप्पी प्रिंस है। All the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange lands। दूसरे दिन पूरे दिन वो फिर कहीं नहीं गई स्वेलो, वो उसके शोल्डर पर बैठी रही हैप्पी प्रिंस की, और पूरे दिन उसको स्टोरीज सुनाती रही, वो उसने क्या देखा है स्ट्रेंज लैंड्स में, अजीब अजीब जगहों पे क्या क्या देखा है, वो सब वो स्वेलो उस हैप्पी प्रिंस को सुनाती रही पूरे दिन। डियर लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, प्रिंस बोलता है लिटिल स्वेलो, मेरी प्यारी स्वेलो, यू टेल मी ऑफ मार्वेलस थिंग्स एंड मोर मार्वेलस एंड देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन। तो यहाँ पे बोलता है आप मुझे मार्वेलस, बहुत अजीब अजीब, बहुत बढ़िया बढ़िया कहानी सुनाओ, और वो सुनाओ एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन। तो जो सफरिंग और सफरिंग हो, जो तड़पना हो औरतों और मर्दों का, वो भी सुनाओ। दिस इज़ नो मिस्ट्री एज ग्रेट एज मिजरी, ये कोई मिस्ट्री नहीं है, ये मिजरी है, तंग दस्ती है। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल swallow एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, मेरी सिटी में चले जाओ, वहाँ पे देखो क्या कौन तड़प रहा है, कौन खुश में है, कौन गमी में है, क्या क्या सफ़र कर रहे हैं लोग, ये स्टोरी मुझे सुनाओ। कौन बोलता है? वही हैप्पी प्रिंस बोलता है। So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses while the beggars were sitting at the gates। तो swallow जाता है, वो देखता है पूरे गाँव में, पूरे टाउन में, पूरे सिटी में देखता है जो अमीर लोग हैं वो तो खुशियाँ मना रहे हैं, वो तो ऐश कर रहे हैं, मगर जो गरीब हैं, जो बैगर्स हैं, जो मांगने वाले हैं, वो बेचारे चुप करके उनके गेटों पे बैठे हुए हैं, अमीर लोगों के गेटों पे बैठे हुए हैं, ताकि वो कुछ उनको दें और वो खाएं। He flew into dark lands and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets। वो वहाँ पे जब गलियों में चला जाता है swallow, वहाँ पे देखता है कुछ बंदे हैं, कुछ वाइट चिल्ड्रन हैं, वो क्या हैं, वहाँ पे बैठे हुए हैं, स्ट्रीट्स पे बैठे हुए हैं। अंडर द archway of a bridge, two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm। तो वहाँ पे एक जगह देखता है ब्रिज के साथ में दो बच्चे जो क्या थे, कोई किसी को मतलब कंधे पे हाथ रखे हुए वो बैठे हुए थे, और वो जो अपने आप को वार्म कर रहे थे, उनको बहुत ठंड लग रही थी। हाउ हंग्री वी आर दे सैड, वो बच्चे बोल रहे थे कितने भूखे हम हैं, कितनी भूख हमें लगी है। You must not lie there, shouted the watchman, and they wandered out into the rain। तो उसके बाद वहाँ पे वॉचमैन होता है, वो उनको लड़कों को, दो लड़कों को वहाँ से भगा देता है। क्या करता है? भगा देता है, उधर भी नहीं रहना देता है वो जालिम। तो वहाँ से उनको भगा के भगा देता है, और वो बच्चे बारिश में चले जाते हैं बेचारे, और वो भीग जाते हैं। वो सब जो swallow जो है वो देख रहा है। Then he flew back and told the prince what he had seen। फिर वापस आता है और प्रिंस को बोलता है इसकी स्टोरी कि उसने क्या देखा। तो उसके बाद आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस, प्रिंस बोलने लगा उसको, मैं फाइन गोल्ड से कवर गया हूँ, मुझे गोल्ड लगा है इर्द गिर्द। यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाई लीफ एंड गिव इट टू द पोर एंड द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। अब जो बोलने लगा वो हैप्पी प्रिंस उस swallow को कि मैं जो है कवर किया गया हूँ गोल्ड से। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था ना, हैप्पी प्रिंस जो है गोल्ड से बना हुआ था, उसके इर्द गिर्द गोल्ड के पत्ते थे।
तो वो swallow को बोलने लगा, इन पत्तों को एक एक करके उठाओ और उनको दो ताकि वो खुश रहें। वो गोल्ड उनको खुश रख सकता है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ अ फाइन गोल्ड the swallow picked up till the happy prince looked quite dull and grey. वो पत्ता बाई पत्ता उस swallow ने उठाया और वो उठाती रही जब तक सारे पत्ते उठा दिए उसने, जब तक ना वो ग्रे दिखने लगा। A leaf after leaf of the fine gold he brought to the poor, and the children's faces grew rosier, and they laughed and played in the street. We have bread now, they cried. तो पत्ते जो हैं गोल्ड के वो सब उन्होंने बच्चों को दिए जो बेगर्स थे, जिनको ज़रूरत थी, जो नीडी थे, जो डाउन ट्राउडन थे, उनको दिए ताकि वो खुश रह पाएँ। तो वो बच्चे उनके चेहरों पे खुशी आ गई, वो उनको खाना मिल गया। अब वो बच्चे बोलने लगे, हमें खाना अब है, वी हैव ब्रेड नाउ। वो खुशी खुशी से चिल्लाने लगे कि हमें अब खाना मिलता है। Then the snow came, and after the snow came the frost. The streets looked as if they were made of silver. तो उसके बाद क्या आता है, बर्फ़ पड़ती है। बर्फ़ के बाद जो है फ्रॉस्ट होता है ना, कोहरा पड़ता है। तो स्ट्रीट्स जो है वो क्या दिखती हैं, सिल्वर की दिखती हैं। जब भी बर्फ़ पड़ता है आपको पता है कि स्ट्रीट्स गलियाँ जो हैं सिल्वर की दिखती हैं। वो कब कहाँ होता है, कश्मीर में ज़्यादा होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। Everybody went about in furs, and the little boys wore scarlet caps and skated on the lea. तो सभी लोग जो हैं फर लगाते हैं, फर मतलब वूलन कपड़े लगाते हैं। तो लिटिल बॉयज़ क्या करते हैं, वो जो है स्कारलेट लगाते हैं और क्या करते हैं, स्केट करते हैं उस ली में। मतलब वो स्कारलेट लगाते हैं और क्या करते हैं, उस खुले मतलब आसमान के नीचे रहते हैं। द पोर लिटिल swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince. He loved him too well. तो अब swallow जो है बहुत ठंड फील कर रहा है क्योंकि बर्फ़ पड़ी है। पहले तो ठंड थी, अब ज़्यादा ठंड है, बर्फ़ पड़ रही थी। अब वो उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहती है। He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking, and tried to keep himself warm by flopping his wings. वो वहाँ पे चला जाती है बेकर के पास। बेकर कौन होता है, जहाँ पे ये कचौरी शचौरी बनती है ना, वहाँ पे थोड़ा गर्म होता है। वहाँ पे चले जाता है उस बेकर के पास, और बेकर उसकी तरफ नहीं देखता है और ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाई, अपनी विंग्स को फ्लॉप करती है, विंग्स को उड़ाती है ताकि वहाँ पे जो है उसको ठंड ख़त्म हो जाए, थोड़ी गर्मी महसूस हो। But at last he knew that he was going to die. He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more. Goodbye, dear prince, he murmured. Will you let me kiss your hand? तो यहाँ पे अब swallow को ये फील हो रहा है कि मैं मरने जा रहा हूँ, बहुत ठंड लगी है। तो अब किसी तरह से अपने होश को संभालते हुए वो उस पे चला जाता है, शोल्डर पे हैप्पी प्रिंस के, और वहाँ उसको बोलता है, हैप्पी प्रिंस गुड बाय, अब मैं जो है अपने आपके हाथों को किस करना चाहता हूँ। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट at last, little swallow, said the prince. You have stayed too long here, but you must kiss me on the lips, for I love you. तो अब वो बोलता है, मैं खुश हूँ लिटिल स्वैलो कि आप अभी इजिप्ट जा रहे हो, आप मेरे साथ बहुत देर तक रहे, आप मेरी हाथों पे नहीं मेरे लिप्स पे किस कर सकते हो क्योंकि मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वैलो। स्वैलो बोलती है, मैं इजिप्ट नहीं जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज़ ही नॉट। अब ये बोलती है स्वैलो, नहीं हैप्पी प्रिंस, मैं इजिप्ट नहीं जा रही हूँ, मैं मरने जा रही हूँ। ये डेथ ही है, वो जो है स्लीप की ब्रदर है। स्लीप जैसे होता है वैसे ही डेथ होती है ना। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड ऑन हिज फीट। जैसे ही उसकी लिप्स को किस करती है इस हैप्पी प्रिंस को, तो वहाँ से नीचे गिर जाता है स्वैलो। ये देखो स्वैलो मर गया, आए है ना। दुखी कहानी है लास्ट में। At that moment, a curious crack sounded inside the statue as if something had broken.
तो उसी वक्त जो है क्रैक आ जाता है उस स्टैचू में, तो जैसे कुछ टूट गया। द फैक्ट इज दैट द लीडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू एंड certainly was a dreadfully hard frost। तो उसका जो है स्टैचू का दिल जो है वो टुकड़ों में हो गया, टूट गया, ठीक है, ब्लास्ट हो गया। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग ऑन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर्स। तो दूसरे सुबह जो है मेजर आता है, वहाँ का मेजर जो भी है वो सिटी का, वहाँ आता है, वो देखता है टाउन काउंसलर्स में, अपने टाउन काउंसलर्स के साथ होते हैं, लोग उसके साथ होते हैं, वो वहाँ पे चला जाता है। एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप एट द स्टैचू। जैसे ही उस कॉलम के साथ चलते हैं, उन्होंने उस स्टैचू की तरफ देखा, जो स्टैचू की तरफ देखा। डियर मी हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड। वो बोलने लगा कि कितना शैबी, कितना अलग सा हैप्पी प्रिंस आज दिख रहा है, क्या मसला हो गया है। हाउ शैबी इंडीड, कितना वो टूटा फूटा दिख रहा है, क्या मसला है। cried the town councillor, who always agreed with the mayor, and they went up to look at it। तो सारे काउंसलर्स वो देखने लगे, वो भी चले गए मेयर के साथ उस देखने के लिए, इसको क्या हुआ है हैप्पी प्रिंस को। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, द हिज आइज आर गॉन एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर, सेड द मेयर। मेयर बोलने लगा उसके रूबी भी चले गए हैं, उसके जो गोल्ड का था वो गोल्ड भी चला गया है, ये क्या माजरा है, क्या मसला है। इनफैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर देन अ बेगर, मगर बेगर से तो अच्छा है, मगर वो गोल्ड, वो सफ़ायर, वो रूबी, वो सारे चले गए हैं, ये क्या माजरा है, ये किसने लिया है और ये कैसे गिरा है। वो हैरान हो जाते हैं, वहाँ का मेयर भी, वहाँ के जो काउंसलर्स हैं वो भी, ठीक है। लिटिल बेटर देन अ बेगर, वो सेड द काउंसलर बोलने लगा कि बेगर से तो ठीक है, मगर मसला गड़बड़ है। And here is actually a dead bird at his feet, continued the mayor। मेयर बोलने लगा यहाँ पे डेड बर्ड है, मरा हुआ परिंदा है उसकी फीट में। We must really issue a proclamation that birds are not to be allowed to die here, and the town clerk made a note of the suggestion। और वहाँ पे मेयर बोलता है हमें ये आर्डर निकालना चाहिए, बर्ड्स को यहाँ मरने का आर्डर नहीं है। तो उन्होंने वहाँ पे एक नोट निकाल दिया, आर्डर निकाल दिया उसकी सजेशन पे, ठीक है। So they pulled down the statue of the happy prince, as he is no longer beautiful, as he no longer useful, said the art professor of the university। आर्ट प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी बोलने लगा ये हैप्पी प्रिंस, इसका स्टेचू किसी काम का नहीं है, ना ये खूबसूरत है ना कुछ है। उन्होंने उसको नीचे उतार दिया। दे मेल्टेड द स्टेचू इन अ फर्नेस। उन्होंने फर्नेस जो होता है ना, जहाँ पे मेल्ट करते हैं लोहे को, लोहे को जहाँ पे पिघलाते हैं उसको बोलते हैं फर्नेस, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने उसको मेल्ट किया, उसको पिघलाया। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, उसके बाद बोलने लगे क्या अजीब चीज़ है। सेड द ओवरसीयर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, जो उधर था काम कर रहा था, उसने बोला ये क्या अजीब चीज़ है। दिस ब्रोकन लीड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, वी मस्ट थ्रो इट अवे। तो बोलने लगा ये जो उसका हार्ट है हैप्पी प्रिंस का, ये पिघल ही नहीं रहा है, इसको फेंकना चाहिए, ये क्यों नहीं पिघल रहा है, अब इसको फेंक देंगे जब पिघल नहीं रहा है। सो दे थ्रू इट ऑन द डस्ट हीप वेयर द डेड स्वेलो वाज आल्सो लाइंग। वो उन्होंने वहाँ पे डस्ट में फेंका उस हार्ट को, जहाँ पे वहाँ उस डस्ट में, उस गर्दे में क्या पड़ा हुआ था, वो पड़ा हुआ था हैप्पी, वो स्वेलो, स्वेलो की वो डेड बॉडी भी वहाँ पे पड़ी हुई थी। तो वहाँ पे उसने देखा वो उसका दिल, किसके दिल, हैप्पी प्रिंस का दिल और स्वेलो की डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई थी डस्ट में इकट्ठी। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द सिटी, सेड गॉड टू हिज, गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स। तो ऊपर से खुदा ऑर्डर देता है, गॉड ऑर्डर देता है आसमान से, जहाँ पे मतलब ऊपर से बोलता है एंजल को। गॉड किसको ऑर्डर देता है, एंजल को देता है, फरिश्तों को देता है। फरिश्ते को बोलता है दो ब्यूटीफुल चीज़ें मेरे लिए लाओ आप, जो भी आपको दिख रहा है। एंजल ब्रॉड हिम द लीडन हीट ऑफ द लीडन हीट एंड द डेड बर्ड। उस एंजल ने क्या लिया खुदा के लिए, गॉड के लिए, भगवान के लिए क्या लिया, वो हार्ट जो वहाँ पे पड़ा था और डेड बर्ड वो वहाँ पे पड़ा हुआ था। वो दोनों चीज़ें जो है गॉड के पास लिए। एंजल ने बोला यू हैव राइटली चूजन, सेड गॉड। गॉड बोलने लगा आपने सही तरीके से चूज़ किया है, ये सही है। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शेल सिंग। और इस पैराडाइज में ये लिटिल बर्ड गाना गाएगा। फॉर एवर मोर देन इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शेल प्रेज मी।
और यहाँ पे जो इसका हार्ट है किसका, हैप्पी प्रिंस का, ये जो है मुझे प्रेज करेगा। शैल सिंग फॉर एवर मोर एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, इस सिटी के गोल्ड में द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, ये हैप्पी प्रिंस मेरा प्रेज करेगा, मेरी तारीफ करेगा। तो ये है इसकी स्टोरी, पूरे मज़ेदार स्टोरी है। अब ये क्वेश्चन ये आप खुद करना, क्योंकि मैं इस लैपटॉप की बैटरी ख़त्म हो रही है, तो लाइट इस वक्त है नहीं, तो ये जो है ऑफ हो सकता है, तो फिर वीडियो ऐसी ही रह जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। यार एक ज़रूर रिक्वेस्ट है आपसे, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जो लाल बटन है उसको दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं ग्रामर भी पढ़ाने वाला हूँ आपको। थैंक यू वेरी मच।